दोस्तों, भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ मशहूर नामों तक सीमित नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुछ नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में लिखे गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका योगदान बहुत बड़ा था, फिर भी उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीर महिला की जिन्होंने डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई, सैनिक बनकर अंग्रेजों को चुनौती दी और नेता बनकर महिलाओं को नई ताकत दी। उनका नाम था लक्ष्मी सहगल। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, यह साहस, सेवा और देशभक्ति की कहानी है। लक्ष्मी सहगल का जन्म साल 1914 में मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ था। उनका बचपन एक पढ़े लिखे और जागरूक परिवार में बीता। उनके पिता मशहूर वकील थे और उनकी माता समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। घर में शिक्षा, अनुशासन और समाज के लिए कुछ करने की भावना थी। यही संस्कार लक्ष्मी जी के व्यक्तित्व की नींव बने। बचपन से ही वे तेज दिमाग और आत्मविश्वासी थीं। उस दौर में जब बहुत कम लड़कियों को ऊंची शिक्षा मिलती थी, लक्ष्मी जी ने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने कठिन मेहनत से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उस समय एक महिला का डॉक्टर बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन लक्ष्मी जी सिर्फ नौकरी और आरामदायक जीवन नहीं चाहती थीं, उनके अंदर सेवा का भाव था। कुछ समय बाद वे सिंगापुर चली गईं, जहां उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम शुरू किया। वहां वे भारतीय मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों का इलाज करती थी। कई लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी लक्ष्मी जी उनका इलाज करती थीं। वह सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, लोगों की उम्मीद थी। फिर वह समय आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एशिया के कई हिस्सों में युद्ध की आग फैल चुकी थी और जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। हजारों भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे युद्ध बंदी बना लिए गए। उसी समय भारतीयों के मन में एक नई आग जल रही थी, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की आग। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उनका व्यक्तित्व जोश से भरा हुआ था। उनका एक ही सपना था, हथियारबंद संघर्ष के जरिए भारत को आज़ादी दिलाना। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को संगठित करना शुरू किया। जब लक्ष्मी जी ने नेताजी का भाषण सुना तो उनके मन में तूफान उठ गया। उन्होंने महसूस किया कि अब समय सिर्फ इलाज करने का नहीं बल्कि देश के लिए लड़ने का है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगी। यहीं से लक्ष्मी स्वामीनाथन बनी, कैप्टन लक्ष्मी। नेताजी ने महिलाओं की एक अलग सैन्य टुकड़ी बनाने का निर्णय लिया। यह उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी सोच थी। उस रेजिमेंट का नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट, भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। इस रेजिमेंट की कमान सौंपी गई कैप्टन लक्ष्मी को। सोचिए, उस दौर में जब समाज महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित देखना चाहता था, तब एक महिला सैनिकों की पूरी सेना की कमांडर बनी। यह सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। कैप्टन लक्ष्मी ने सैकड़ों महिलाओं को भर्ती किया। युवा लड़कियां, गृहिणियां, छात्राएं, कई महिलाएं इस रेजिमेंट में शामिल हुई। उन्हें मार्च करना सिखाया गया, हथियार चलाना सिखाया गया, अनुशासन सिखाया गया और युद्ध रणनीति सिखाई गई। ये महिलाएं सिर्फ मदद करने नहीं आई थीं, वे लड़ने आई थीं। जब वे यूनिफॉर्म पहनकर कदम ताल करती थीं तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। रानी झांसी रेजिमेंट ने यह साबित कर दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। कैप्टन लक्ष्मी सख्त भी थीं और प्रेरणादायक भी। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थीं, उन्हें अनुशासन सिखाती थीं और हमेशा आगे रहकर नेतृत्व करती थीं। लेकिन युद्ध की दिशा बदलने लगी। जापान कमजोर होने लगा और हालात बिगड़ते गए। आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। कई सैनिक पकड़े गए, कैप्टन लक्ष्मी भी गिरफ्तार कर ली गईं। अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया, लेकिन उनके हौसले को कैद नहीं कर पाए। देश भर में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में आवाज उठने लगी। लोगों को समझ आ गया था कि अब भारत ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रहेगा। फिर आया साल 1947, भारत आजाद हुआ, लेकिन कैप्टन लक्ष्मी का मिशन खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने आरामदायक जिंदगी नहीं चुनी। उन्होंने फिर से डॉक्टर के रूप में सेवा शुरू की। वे कानपुर में बस गईं और गरीबों का इलाज करने लगीं। कहा जाता है कि वे कई मरीजों से फीस तक नहीं लेती थीं। उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। जो महिला युद्ध भूमि में सैनिकों का नेतृत्व कर चुकी थी, वही महिला अस्पताल में गरीबों की सेवा कर रही थी। यही असली महानता होती है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। सामाजिक न्याय, बराबरी और मानवता के मुद्दों पर वे हमेशा सक्रिय रहीं। जब भी देश में संकट आया, वे मदद के लिए सब सामने खड़ी दिखाई दी। साल 2002 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी बनाया गया। वह उनके सम्मान और योगदान का प्रमाण था। भले ही वे राष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के दिनों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। अब सोचिए,
एक ही जीवन में कितने रूप, एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक नेता, एक समाज सेवी, एक प्रेरणा। कैप्टन लक्ष्मी की कहानी हमें यह सिखाती है कि पहली बात, देशभक्ति सिर्फ भाषणों से नहीं कर्म से साबित होती है। दूसरी बात, महिलाएं अगर अवसर पाएं तो इतिहास बदल सकती हैं। और तीसरी बात, असली शक्ति सिर्फ हथियार उठाने में नहीं, दूसरों की सेवा करने में भी होती है। उन्होंने बंदूक भी उठाई और स्टेथोस्कोप भी, उन्होंने युद्ध भी लड़ा और घाव भी भरे, उन्होंने सेना भी संभाली और समाज भी। यही उन्हें असाधारण बनाता है। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हम उन नामों को भी याद करना चाहिए जो शायद हर किताब में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन जिनके बिना आज़ादी की कहानी अधूरी है। कैप्टन लक्ष्मी ऐसा ही एक नाम है। अगर वे चाहती तो आराम से डॉक्टर बनकर शांत जीवन जी सकती थीं, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चुना, देश का रास्ता। और इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो अगली बार जब आप किसी वीर महिला का नाम लें तो लक्ष्मी सहगल को जरूर याद करें, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि भारत की बेटियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वे देश भी संभाल सकती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी में।